अगर आपके पास में एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड कोई केस आता है और आप एक जूनियर हैं या फिर इस प्रोफेशन में नए हैं, तो आपके पास में मिनिमम क्या-क्या नॉलेज होना चाहिए, उसके ऊपर आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो एनडीपीएस एक्ट के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनडीपीएस एक्ट में क्या-क्या ऑफेंसेस हैं। तो ऑफेंसेस को अगर हम लोग बात करें, तो ऑफेंसेस हमारा जो सेक्शन है, सेक्शन 15 से स्टार्ट होता है ऑफेंसेस। और ऑफेंसेस को अगर हम लोग देखें, अगर ये एक्ट का नाम के ऊपर अगर हम लोग फोकस करें, तो इसमें लिखा हुआ है द नारकोटिक्स नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो यहाँ पे जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, आपको इस पे थोड़ा फोकस करना होगा। कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है जिसको नार्कोटिक्स ड्रग्स माना गया है, और कौन कौन से सब्सटेंसेस है या फिर तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या क्या है। तो नार्कोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड क्या क्या ऑफेंसेस है, और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड क्या क्या ऑफेंसेस है। तो ऑफेंसेस को अगर हम लोग देखें, तो नार्कोटिक्स ड्रग्स में बहुत सारी चीज़ें का यहाँ पे मेंशन किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को, जैसे पॉपी स्ट्रॉ हो गया, कोका प्लांट हो गया, कोका लिव्स हो गया, प्रिपेयर्ड ओपियम हो गया, ओपियम पॉपी एंड ओपियम हो गया, उसके बाद में आपका प्लांट एंड कैनबीज हो गया, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स एंड प्रिपरेशंस हो गया। तो ये सब जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी आपको कहीं न कहीं नार्कोटिक्स ड्रग्स में आता है। उसके बाद में साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में भी यहाँ बताया गया है कि कुछ-कुछ ऑफेंसेस जो है, वो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होता क्या है। साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होता है जो जिनको बनाया जाता है फॉर दी गुड पर्पस, उनको बनाया जाता है सही पर्पस के लिए। लेकिन लोग क्या करते हैं, कभी-कभी उनका गलत यूज़ करके उसको कहीं न कहीं ड्रग्स के तौर पे यूज़ करते हैं। सपोज़ कुछ-कुछ ऐसे मेडिसिन्स हैं जो एंग्ज़ायटी या आपके डिप्रेशंस को कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसी मेडिसिन्स को अगर आप गलत तरीके से यूज़ करते हैं टू मैनिपुलेट योर नॉर्मैलिटी, या फिर टू मैनिपुलेट योर जो भी आपका जो मेंटल कंडीशन है, उसको मैनिपुलेट करने के लिए, ताकि उसको ड्रग्स के तौर पे यूज़ किया जाए, तो उन चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का एक पूरा शेड्यूल बनाया गया है, जिसमें एक लिस्ट है पूरा, जिसमें क्या-क्या चीज़ों को साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस माना गया है, और प्लस उनके केमिकल नेम भी वहाँ पे दिए गए हैं। तो ये चीज़ आपको स्टडी करना चाहिए। ऑफेंसेस को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वो ऑफेंसेस जो नार्कोटिक्स ड्रग्स से रिलेटेड है, और वो ऑफेंसेस जो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस से रिलेटेड है। और हर ऑफेंस में अगर आप देखें, तो 90% ऑफेंसेस में जो आपको सज़ा दिया गया है, जो भी पनिशमेंट है, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आपको कितना पनिशमेंट मिलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास से जो क्वांटिटी है नार्कोटिक्स ड्रग्स का या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस का, वो कितना है। क्वांटिटी को क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को बोला गया है स्मॉल क्वांटिटी, एक को बोला गया है कमर्शियल क्वांटिटी। अगर आपके पास में स्मॉल क्वांटिटी तक जो नार्कोटिक्स ड्रग्स है या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मिलता है, तो आपका जो पनिशमेंट है वो अराउंड 1 ईयर रहेगा। लगभग सभी जो पनिशमेंट के प्रोविज़न है, सेक्शंस है, उसमें 1 ईयर तक का प्रोविज़न दिया गया है। अगर कमर्शियल क्वांटिटी से ज़्यादा रहता है, तो कहीं न कहीं वो 20 ईयर्स तक आ जाता है। और अगर कमर्शियल क्वांटिटी और स्मॉल क्वांटिटी के बीच में हो, तो वो 10 टू मैक्सिमम आप ये बोल सकते हैं कि 10 टू 20 इयर्स के बीच में आपको पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो जो पनिशमेंट का प्रोविज़न है, वो डिपेंड करता है आपके पास से कितना क्वांटिटी मिला गया है। तो अगर एनडीपीएस केस का हम लोग बात करें, तो एनडीपीएस केस में कहीं न कहीं जहाँ तक मैंने स्टडी किया है, 3 टाइप के केसेज़ आपके पास में आ सकते हैं। एक तो मेन एक्यूज़्ड, जिनके पास से जो ड्रग्स है या फिर तो साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस वो मिला है। सेकंड ये हो गया कि जो ओनर है, जो ओनर है, सपोज़ कोई व्हीकल यूज़ हुआ था उसको ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए, तो उस व्हीकल का ओनर से रिलेटेड आपको केस मिल सकता है। सपोज़ कभी-कभी ऐसा भी होता है कि ओनर को भी अरेस्ट किया जाता है। तो पहला केस हो गया जिनके पास से ये नार्कोटिक्स ड्रग्स या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस मिला है, उनको क्या किया जाए, अरेस्ट किया गया है, तो उनको आपको बेल करवाना हो सकता है। सेकंड, जो ओनर है गाड़ी के, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, तो उनको भी बेल करवाना हो सकता है। और थर्ड इस टाइप का केसेस होता है जहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए व्हीकल यूज़ हुआ है, उसका आपको जिम्मा पिटीशन फाइल करना पड़े, यानी कि उसको जो कस्टडी में लिया गया है, जो सीज़ किया गया है आपकी गाड़ी को, उसको आप रिकवर करने के लिए भी आपको पिटीशन फाइल करना पड़ सकता है। तो ये 3 टाइप के केसेस हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैंने स्टडी किया है, जहाँ तक ये पता चला है कि एनडीपीएस एक्ट में जो प्रोसीजर अप्लाई होगा, वो कहीं न कहीं सीआरपीसी का ही प्रोसीजर अप्लाई होगा इन रिलेशन टू बेल बॉन्ड, या फिर तो अगर हम लोग बात करें जिम्मा पिटीशन का, तो जिम्मा पिटीशन, बेल बॉन्ड का जो जो भी प्रोसीजर है, वो एक सीआरपीसी का जो प्रोसीजर है, वही प्रोसीजर अप्लाई यहाँ पे किया जाएगा।